हमने इसके पहले वाले वीडियो में ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के व्याख्यात्मक अध्ययन किया था। अब हम उसके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका रिवीजन हो पाए। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, और अगर नहीं भी देखना चाहते तो इस वीडियो में मैंने वो सारे पॉइंट्स कवर कर लिए जो उस वीडियो में थे। ओके, तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, कहाँ से है? तो अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, मानसरोवर झील तिब्बत। ओके, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिंधु नदी जो है लद्दाख के दमचौक से इंटर करती है भारत में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी रावी और ऑप्शन डी सतलज। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, चिनाब जो है वो सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ओके, सहायक नदियां क्या होती है, ये जैसे फ्लो कर रही है तो इसके साथ आके कहीं ना कहीं से जुड़ जाती है, तो ये सहायक नदियां कहलाती हैं। ओके, आगे देख लेते हैं हम, वेरीनाग झरने से किस नदी का उद्गम होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, झेलम। ओके, वेरीनाग झील का जो वेरीनाग झरने से किस नदी का उद्गम होता है? तो झेलम नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे। ओके, सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो सिंधु जल समझौता जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1960 में हुआ था। याद रखना, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राक्षस ताल से निकलती है? तो राक्षस ताल से कौन सी नदी निकलती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, जो सही है वो बी सही हो जाएगा, सतलज। सतलज जो है वो राक्षस ताल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार चाहे वनडे एग्जाम हो या फिर पीसीएस लेवल के एग्जाम हो, उसमें भी पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, सतलुज पे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस नदी को संस्कृत में अस्कनी के नाम से जाना जाता था? तो जो ऑप्शन सही है वो सही हो जाएगा आपका ए। ओके, चिनाब को अस्कनी कहा जाता था, पुराना नाम क्या है चिनाब का? अस्कनी। ओके, चिनाब का पुराना नाम क्या है? अस्कनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, रोहतांग दर्रे दर्रे के पास से किन दो नदियों का उद्गम होता है? तो हमने इसकी बात करी थी उस वीडियो में, फिर से हम देख लेते हैं कौन सी वो दो नदियां हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रावी और व्यास। ठीक है, रोहतांग दर्रे से दो नदियां निकलती हैं, कौन कौन सी हैं? रावी और व्यास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पंजनाद में कौन सी पांच नदियां शामिल है? तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये पांच नदियों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, झेलम नदी किस झील से होकर बहती है? तो ऑप्शन जो सही है वो बी सही हो जाएगा, बुलर झील से बहती है। ठीक है, झेलम नदी किस झील से बहती है? तो बुलर झील से बहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ब्यास नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, सतलुज में मिल जाती है। ओके, ब्यास इस तरीके से आती है और इधर से सतलुज आती रहती है, तो इसमें ब्यास जो है मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी के बीच बहती है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच बहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते में भारत को किन तीन नदियों का पूर्ण नियंत्रण मिला था? तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, रावी, व्यास, सतलज। जस्ट वेट। ओके, रावी, व्यास, सतलज जो है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। ओके, और भारत को किन तीन नदियों का पूर्ण नियंत्रण मिला था? तो इसमें रावी, व्यास, सतलज को जो है भारत को इस पे पूर्ण नियंत्रण मिला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दुलहस्ती और बगलिहार जल विद्युत परियोजनाएं किस नदी पर हैं? तो ये दोनों ही जल विद्युत परियोजनाएं जो है वो बी सही हो जाएगा, चिनाब पे हैं। ओके, याद रखना, दुलहस्ती और बगलिहार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सिंधु नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगी। ओके, 2880 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, झेलम। ओके, तुलबुल परियोजना किससे संबंधित है? अ, तो वो है झेलम से। किस नदी पे है? वो झेलम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सिंधु नदी अपना जल अंत में कहाँ गिराती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, 18 का सी सही हो जाएगा, अरब सागर में सिंधु नदी अपना
या सिंधु नदी जब पाकिस्तान में आती है और उसके बाद वो अंततः कहाँ मिल जाती है, तो अरब सागर में मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रावी नदी का प्राचीन वैदिक नाम क्या था? तो रावी नदी का जो प्राचीन वैदिक नाम था वो था परशुड़ी। ओके, याद रखना परशुड़ी। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? परशुणी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लेह शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जो ऑप्शन सही है वो आपका बी सही हो जाएगा, सांगपो। ओके, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? सांगपो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो ऑप्शन जो सही है वो सी सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंट्री करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? तो जो ऑप्शन सही है वो ए सही हो जाएगा, असम। ठीक है, जो माजुली द्वीप है वो कहाँ पे स्थित है? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्र की दाईं ओर की सहायक नदी है? तो जो क्वेश्चन जो आंसर है वो आपका बी सही हो जाएगा, मानस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा। ओके, जमुना के नाम से जाना जाता है उसको वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी किस चोटी के पास से एक तीखा यू टर्न लेकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये तो वेरी इजी है। ओके, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, नामचा बरवा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो जो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो ए हो जाएगी, सुबनसिरी। ओके, सुबनसिरी जो है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लोहित नदी को उसकी लाल मिट्टी के कारण और किस नाम से जाना जाता है? तो देखते हैं लोहित नदी को उसकी लाल मिट्टी के कारण और उसके किस नाम से जाना जाता है उसको। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, खून की नदी। ठीक है, और लाल मिट्टी के कारण उसको क्या कहते हैं? खून की नदी भी कहते हैं। ओके, किसको? लोहित नदी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व के किस सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं? तो ये दोनों मिलकर जो है, सी हमारा ऑप्शन सही है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं। कौन? गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर किस डेल्टा का निर्माण करते हैं? तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं। ओके, और डेल्टा क्या होता है? जैसे कि मान लो ये कुछ नदियां आ रही हैं, जब नदियां ऐसे बहते हुए आ रही, तो जब ये बहुत ज्यादा दूरी डिस्टेंस जो है बहुत दूरी तय करके आती, तो ये नदियां धीरे धीरे क्या होती है? स्लो होती जाती हैं और अपने साथ जो कंकड़ पत्थर लाई रहती हैं वह इन्हीं जगहों पे ऐसे क्या करती हैं? छोड़ जाती हैं। और जब ये अगली बार आती हैं तो ये क्या होती है? इनका रास्ता मोड़ लेती हैं और इस तरीके से ये इलाका हो जाता है, एक डेल्टा कहलाता है। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वहां पे हम गंगा नदी और जो अन्य प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनको देखेंगे, और उनसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं, उन नदियों से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन पे हम एमसीक्यू भी देखेंगे। ठीक है,